नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज़। आज हम खड़े हैं बुद्ध स्मृति पार्क में, जहां हम जनता से जानेंगे कि देश में चुनाव का माहौल के साथ साथ अगर हम देखा जाए तो राज्य जैसे बिहार, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सरकार को कितनी सीटें मिल रही है, किसकी सरकार बनने की संभावना दिख रही है। ये हम जानेंगे जनता से, उनकी राय उनसे बात करके। जी, आपका नाम? राजेश जी, आप कहाँ के रहने वाले? पटना के। तो क्या लगता है आपको कि बिहार में क्या स्थिति है, अभी माहौल कैसा है चुनाव का? बिहार में ठीक है, जो 2 लाख वैकेंसी दिए ना तेजस्वी यादव जी, बढ़िया काम किया है। देखिए काम आगे करते उनकी सरकार रहेगा। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो देश में किसकी सरकार बननी चाहिए? ऐसे तो देश में बीजेपी का सरकार बनना चाहिए, लेकिन इधर से तेजस्वी यादव को भी चाहिए मौका एक तो। क्या जनता तेजस्वी यादव के साथ उस भरोसे के साथ आगे बढ़ेगी जो वो दावा कर रहे हैं, जो वादा वो बोल रहे हैं कि पूरा करेंगे? वादा पूरा किया है ना, अगर वो पूरा करेंगे तो जनता साथ देगी, बिल्कुल देगी, इसमें कौन सा बात है। जी सर, धन्यवाद सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे चुनाव का जो माहौल है इसके बारे में? तो क्या बोले हैं इसमें, सब लोग तो एक ही अथी के हैं, सारे लोग तो वही कर रहे हैं, दौड़ के इधर से उधर उधर से उधर कर रहे हैं। थोड़ा सा मोदी जी विदेश नीति के हिसाब से थोड़ा सा ठीक किए, लेकिन फिर यहाँ लोकल में लेके तो गर्दन काट दिए ना। क्या कर दिए? प्राइवेटेशन कर दिए। अब उसमें एक आदमी को जो वेतन मिलता है उसमें 3 आदमी को रख करके काम करते हैं। अब पैसा जो है सो वही जाती है वहाँ पे, और फिर रिटर्न होकर के फिर लोग यहाँ जो मंत्री लोग हैं सारे लोग हैं से बांट लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि टाटा कंपनी को दे दिए स्वास्थ्य विभाग को, क्या वहाँ 10,000 के महीना पर काम करता है लोग, जब मन में आया प्राइवेट है निकाल दिया, और उसका जो है सो फिर रिटर्निंग आकर के फिर ये लोग बांट लेते हैं पैसे। सारे लोग तो वही कर रहे हैं, किसको अच्छा कहा जाए किसको बुरा कहा जाए। सर, आपका कोई राय इस बारे में? मोदी जी देखिए राम मंदिर से बहुत प्रचलित हो गए हैं। राम मंदिर बनाया है, ठीक है, बढ़िया काम किया है, लेकिन राम मंदिर सिर्फ यही रट्टा मारिएगा तो हम समझेंगे नहीं कि हमारा सब कुछ चेंज हो गया। राम का नाम लेने से शांति मिलता है, दुख सुख जो होता है भगवान का नाम लेते हैं तो उससे दुआ लगता है, तो वो भगवान दुआ को पूरा करने का काम करते हैं। अब मोदी जी कहते हैं काम धंधा सब बंद करो और राम राम का नाम लो, तो क्या ऐसा हो सकता है? राम का नाम ले लेंगे तो पैसा आ जाएगा। राम मंदिर का नाम भगवान नाम के राम से मंदिर बना दिए मोदी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया है। अभी ना कि सारा काम छोड़ छाड़ के आराम आराम करते रहे, राम राम का हरि भजन करते रहे, खाना पीना चलना टहलना सब राम जी है। राम ने तो खुद इंसान को बनाया है, और इंसान में पैर हाथ सब है, आँख उख सब कुछ है। सब कुछ देखते हुए भी आदमी देख रहा है कि हम हट्टा कट्टा बुलंद है, बढ़िया है, चल फिर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि राम को नाम ले, राम तो नाम ले ही रहे हैं। हाथ जोड़ के तब सुबह उठ करके जल गिरेबे करते हैं, भगवान का शनिचर भगवान का पूजा करवे करते हैं। इसका मतलब क्या कि भगवान में खो जाए दिन रात, काम धंधा कुछ नहीं करे। पैसा जितना राम मंदिर के ऊपर बनवाए हैं ठीक है, बढ़िया काम किया है, लेकिन बिहार में भी आप जाके देखिए। सर, आपको क्या लगता है कि बिहार में रोजगार को लेके बिहार में रोजगार नाम का चीज है ही नहीं है। सर, किसकी सरकार आएगी तो सोची जाएगी रोजगार के बारे में? अब सरकार चेंज होगा। जिस तरह से बंगाल में अभी ममता बनर्जी का शासन चल रहा है, सारा लोग सपोर्ट कर रहा है ममता बनर्जी को, उनको भी एक मौका दिया जाए ममता बनर्जी को। आप सिर्फ नाम राम ही का लीजिएगा तो राम नाम से चलने वाला नहीं है, काम काज भी होना चाहिए, फैक्ट्री उक्ट्री भी निर्माण होना चाहिए। सर, बिहार की बात करें तो आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? कांग्रेस दल सबके साथ है, सबके विकास एक साथ है, एक साथ काम करना चाहती है। अब गलती फुलती हुआ तो अच्छे दिन आएंगे, ये नारा लगाया था मोदी जी ने, तो अच्छे दिन में क्या आएंगे वही देखना चाहते थे, इसीलिए लोगों ने अच्छे दिन को वोट दिया। अब अच्छे दिन में इतना महंगाई देख रहे हैं, आगे भागल जा रहा है, गरीब जस का तस, बेरोजगारी जस का तस, GST 56 को लागू कर दिया, ये वो अगरम वगरम चीज में। मकान मालिक जो होता है सो रेंट लेने के लिए तुरंत तैयार रहता है, पैसा इतना दो भाई, पैसा आवेगा तो ना, कोई रोजगार करेंगे तब ना। अब बिहार में रह रहे हैं, कोई फैक्ट्री उक्ट्री कुछ नहीं होता है, BA पास आदमी जितना है सब देख लीजिए, मर्निंग ड्राइव पे जा करके सब लिट्टी चोखा गरम बगरम जो है अपना फास्ट फूड का दुकान खोल के बैठा हुआ है। तो क्या पढ़ाई लिखाई का मतलब यही होता है कि इंटर मैट्रिक BA पास MF किए हो तो कोई लड़की जो है वो चाय वाली BA पास उसके तरह बनो, चाय बेचेंगे हम, पकौड़ा छान के बेचेंगे हम, वहाँ पर जा करके मोमो तोमो बेचेंगे हम। पढ़ाई लिखाई का मतलब यही होता है, पढ़ाई लिखाई के यही लाभ है कि पढ़ लिख करके हम पकौड़ा बेचेंगे, मोमो बेचेंगे, यही सब फायदा है। जी सर, थैंक यू सर। आपका नाम? मैंने आशुतोष यादव।
अशोक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आशुतोष जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी से हैं, यूपी बनारस। यूपी बनारस। बनारस से हैं आप, तो बताना चाहेंगे कि यूपी में अभी क्या स्थिति है इलेक्शन के माहौल में? मैम स्थिति तो दोनों पार्टी की तगड़ा है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि मतलब शिक्षा एजुकेशन को देखते हुए पेपर इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, सब लीक हो रहा है। एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगा हुआ है, जीएसटी को हटाना चाहिए। जो हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं, इतना फीस लगा है, उसे फीस कम करना चाहिए। मतलब कोई भी सरकारों में सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शिक्षा के प्रति, एजुकेशन के प्रति सरकार जागरूक नहीं है मैम। तो अभी तक बीजेपी सरकार रही है, देश में भी अगर देखा जाए तो कुछ शिकायतें उनसे रही है कि वो एम्प्लॉयमेंट पे, शिक्षा पे, इन चीज़ों पे उनका ध्यान नहीं जाता है। तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या देश में परिवर्तन की जरूरत है? यस मैम, देश में परिवर्तन जरूरत है। मतलब देखिए, अभी तक मोदी सरकार की है हिंदू मुस्लिम मंदिर, मैम इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक इंडिया के लोग पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मतलब धर्म का रक्षा सब अपना कर लेंगे, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, उसे अपना सब बचा सकते हैं। लेकिन अगर देश को बचाना है तो उसके लिए शिक्षित होना जरूरी है। कोई भी सरकार हो, शिक्षा पे भी ध्यान दे। एजुकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है मैम आज के जनरेशन में। चाहे कांग्रेस आए, चाहे सपा आए, चाहे मतलब बीजेपी आए, इससे में प्रॉब्लम नहीं है, बट शिक्षा पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कोई भी सरकार हो। तो सर, इस बार यूथ किसके साथ जाना चाहेगी? मैम हम चाहते हैं इस बार कांग्रेस जाए, क्योंकि उनका भी देख लिया जाए। वो भी बहुत सारे दावे कर रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इतने नौकरियाँ देंगे, 30 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, एजुकेशन जीएसटी हटाने की बात कर रहे हैं, और फॉर्म फीस मतलब ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। फिर देखना चाहिए एक बार उनका भी, क्योंकि मोदी सरकार में सब कुछ हो नहीं पाया है। थैंक यू सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार दे हुआ। राहुल कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड में अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जैसे कि हर पूरे देश में चल रहा है, तो हेमंत सोरेन जी के बारे में बताना चाहेंगे, उन पे जो लगे इल्जाम है उनके ऊपर? मैं एक्चुअली हेमंत सोरेन तो अभी सीएम अभी नहीं रहे, उन पे तभी इल्ज़ाम लगा हुआ था कि माइनिंग कोल घोटाला के कारण। लेकिन एक्चुअली जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद इस बार में भी बीजेपी गवर्नमेंट आ सकती है कमबैक करके, क्योंकि उन्होंने जो मैनिफेस्टो में जो वादा किया था वो एक भी पूरा किया नहीं। इतना ही मैनिफेस्टो में दिया था कि नहीं रोजगार, 5 लाख रोजगार आएंगे, फिर बोला गया था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन वो एक भी मैनिफेस्टो में जितना ही बोला गया एक भी चीज़ को पूरा नहीं किया गया। तो जब तक जो भी चीज़ को मैनिफेस्टो में बोला जाए वो पूरा नहीं करेगा तो फिर गवर्नमेंट पब्लिक उसको सपोर्ट क्यों देगी? सिंपल सी बात है। इसलिए जहाँ तक लग रहा है कि पिछली बार जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो आई थिंक 1 लाख से 1.5 लाख के अप्रॉक्स गवर्नमेंट जॉब आया था 2014 से 2019 टाइम के पीरियड में। बट उसके बाद जितना बोला गया कि हर एक साल 5 लाख वैकेंसी, 5 लाख छोड़िए 1 लाख भी वैकेंसी नहीं दिया। अभी तक तो हमको लगता है 40,000 भी दे दे वही बहुत है, तो वो भी नहीं आया। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद में भी पब्लिक जो है बीजेपी के साथ में भी जा सकती है, या फिर और जो छोटे छोटे दल हैं जैसे जेबी केसेस, ये सब के जा सकती है। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, लोकसभा इलेक्शन में आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? अगर आप देखें तो शायद जहाँ तक लग रहा है कि आएगा तो मोदी ही, बट अभी बेरोजगारी का कंडीशन बहुत ही ख़राब है इंडिया में। हाँ, हर कोई चाहता है कि मेरे पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो फिर घर परिवार सबका अच्छा से चलता है। तो मेनली गवर्नमेंट को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि वो बाकी सब चीज़ में तो अच्छा है, बट यदि एम्प्लॉयमेंट पे यदि फोकस किया जाए तो बहुत जन का रोजगार मिल जाएगा और उन लोग का फैमिली भी अच्छा चल पाएगा। बाकी फॉरेन पॉलिसी हो चाहे और अदर, जैसे हो गया नितिन गडकरी जी, जैसे हो गया ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री हैं, तो वो सब अच्छे काम कर ही रहे हैं। बट खाली एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, एक क्या हो गया महंगाई और बेरोजगारी। ये 2 चीज़ को यदि कंट्रोल में यदि कर ले बीजेपी तो मोर देन इनफ बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट है। बाकी सारी चीज़ में ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश प्रजापति नाम है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सर, देश में जब भी चुनाव का माहौल है, आपको क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन की जरूरत है या वही सरकार बननी चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से फिलहाल केंद्र में मोदी की सरकार बननी चाहिए। जैसे मैं 2010 के अंदर बिहार में आया था और अब 2024 के अंदर फिर बिहार के अंदर आया हूँ, तो मैंने यहाँ बहुत सारा डेवलपमेंट देखा है। जब नीतीश कुमार 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे आपके यहाँ बिहार के अंदर, तो उस समय स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन जब मैं 2024 के अंदर दोबारा बिहार के अंदर आया तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ डेवलपमेंट देखा है। वो यहाँ के एरिया में घूमा हूँ तो उससे पहले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार भी दोबारा एक बार फिर मोदी को ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के भी लोगों से मैंने बातचीत की है, पॉलिटिकल विशेष पर भी मैंने लोगों से बातचीत की है। तो उनका यह कहना है कि जब देश सुरक्षित, पहले अपना देश सुरक्षित होना चाहिए। ये जो लोग हैं ये अपना घर सुरक्षित करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इससे मोदी सरकार बने। सर, राजस्थान में भी चुनाव का क्या लहर चल रहा है?
देखिए, राजस्थान में पिछली बार में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार क्या है कि 25 तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो 25 सीटें में हमारे 20 सीट है, जो 20 सीट हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाएंगी। तो राजस्थान की जनता, देश की जनता बीजेपी के साथ, उनके किए गए कामों के साथ संतुष्ट होगी? बिल्कुल संतुष्ट है। जो राजस्थान की जनता है वो मतलब क्या है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनी है, और जो लोकसभा चुनाव है वो शायद वो बीजेपी को ही समर्थन वहाँ से मिल रहा है, राजस्थान से ही। तो राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम होगी या ज्यादा होगी, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, 25 लोकसभा राजस्थान में जो सीट है, लेकिन उसमें 20 सीट बीजेपी को मिलेंगी। जो 5 सीट नहीं आने का कारण क्या है कि जो टिकट तो बंटवारा है वो सही नहीं होने की वजह से मतलब थोड़ा बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। बाकी 20 सीट जो क्लियर है बीजेपी को पक्का है। तो हरियाणा से? देखिए, हरियाणा में अभी कह नहीं सकते। हरियाणा की 9 सीट है लोकसभा सीटें, तो 9 सीटों में लगभग ये मानिए चलिए कि 5 सीट वहाँ बीजेपी को मिलेंगे। सर, पंजाब के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, पंजाब के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पंजाब में वर्तमान में जो स्थिति है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इस बार जो वहाँ के जो लोग हैं वो मतलब कि एक बदलाव के तौर पर है, तो ज़्यादा मेरे स्वभाव से आम आदमी पार्टी वहाँ मजबूत रहेगी। सर, दिल्ली के बारे में? देखिए, दिल्ली के बारे में भी कह नहीं सकते। जैसे केजरीवाल जेल जाने के बाद जो स्थिति दिल्ली की है, लेकिन तो इस बार दिल्ली के अंदर भी ज़्यादा मेरे हिसाब से बीजेपी का माहौल रहेगा सर। तो केजरीवाल के जेल जाने की वजह से, उनके जो भी कारनामे रहे इनकी वजह से उनको क्या इलेक्शन में फर्क पड़ेगा उस चीज से? इफेक्ट जरूर पड़ेगा कि जैसे केजरीवाल जेल जाने के बाद जो उनके जो पार्टी वर्कर हैं, तो उनके आपस में जो गुटबाजी का जो फायदा है वो बीजेपी को मिल रहा है वहाँ। थैंक यू सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है। मोहम्मद सुल्तान जी, आप कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले। जी, तो अभी जो देश में इलेक्शन का माहौल है उसके बारे में लगता है आप देश के यूथ को सोचनी चाहिए, कुछ नए सरकार बनने चाहिए, या वाकई बीजेपी सरकार ही रहनी चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, नया चाहिए हमको, क्योंकि हम देख रहे 2014 के बाद से क्या हाल है देश का। और बेसिकली हम इंडिया के बारे में कोई भी स्टेट के बारे में बात नहीं करेंगे। बेसिकली हम बिहार से हैं तो हम बिहार के बारे में बात करेंगे। एज ए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं बिहार के लिए, और उन्होंने बहुत काम किया बिहार के लिए। लेकिन इस बार हम इम्प्रूवमेंट चाहेंगे। हम चाहेंगे कि चेंज हो, केंद्र में सरकार इस बार चेंज हो, क्योंकि किस स्थल पे जा चुकी है हमारा यूथ। हो क्या रहा है यहाँ, गरीबी का हालत देखिए क्या हाल हो चुका है, लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही। हो क्या रहा है यहाँ, पेट्रोल 110 कितना था, 60-65 रुपये लीटर आता था। पेट्रोल देखिए, चावल देखिए ना, जिस चीज़ का हाल देखिए, पूरा बिहार बर्बाद करके रखते हो ये लोग। हो क्या रहा, केंद्र में इस बार इम्प्रूवमेंट चाहिए ही चाहिए, और इस बार जीतना ही चाहिए। सर, तो यूथ किसके साथ जाना चाहिए? बिल्कुल राहुल गांधी के साथ जाना चाहिए, कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कर क्या रही है बीजेपी सिवाय दंगा भड़काने के, किया ही क्या है। एक चीज़ ये लोग कहते रहते ये कर दिया, इंडिया 3 नंबर पे आ गई। किस चीज़ में 3 नंबर पे आई भाई, कहने को उनके पास जवाब नहीं है। किस चीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट क्या है देश के अंदर इन लोगों ने, सिवाय हर जगह दंगा करवा के इलेक्शन जीतना, कहीं कुछ करवा के इलेक्शन जीतना, बेबुनियाद बात। कोई इलेक्ट्रोलर बॉन्ड का भी बात आया, उस पर अमित शाह जी कह रहे हैं 20,000 करोड़ का इलेक्ट्रोलर बॉन्ड बिका था। 14,000 करोड़ का इतना फर्जी बड़ा झूठ तो कोई नेता बोलता ही नहीं है, कि सिर्फ झूठ के बुनियाद पर ये लोग सरकार बना रहे। सिर्फ लड़ा के हिंदू मुसलमान करके, छोटी जाति को बड़ी जाति से बुनियाद पे बस ये लोग 2014 से लेकर अभी तक सरकार में। अब भी अगर देश की जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा तो देश बर्बाद होगा। देश डिक्टेटर्स की ओर गिर रहा है, देश की बर्बादी निश्चिंत होगी अगर ये लोग इम्प्रूवमेंट नहीं किए। मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही इंडिया में। थैंक यू सर। सर, आपका नाम? मंगलेश्वर पाठक, पटना से रहने वाले हैं हम। सर, अभी देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो मोदी जी का आना चाहिए। मोदी जी कई साल से जो सरकार में बने हैं, क्या जनता उससे संतुष्ट है? संतुष्ट है तभी न कह रहा है। अगर देश में बढ़ती महंगाई के बारे में बात करें तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या महंगाई तो हमेशा हर सरकार में ऐसा ही रहता है। ये सब थोड़े है जो सरकार ये है जो महंगाई ज़्यादा है। महंगाई है तो कमीनी भी तो है।
अगर बिहार की बात करें तो जनता का मानना है कि बीजेपी सरकार की नज़र बिहार पे नहीं जाती है, बिहार की डेवलपमेंट पे नहीं जाती है, एजुकेशन पे नहीं जाती है, एम्प्लॉयमेंट पे। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मोदी जी के बीजेपी के सरकार के नजर नहीं रहती तो मोदी जी 2 बार यहाँ आते, चाहे तो कोई कारण से ना है। जी सर, धन्यवाद सर। सर आप कुछ बताना चाहेंगे चुनाव के माहौल की बात? हम तो यही कहना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का सरकार ठीक है, उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। वो पहले बिहार क्या था और आज के डेट में बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पहले बिहार में रोजगार मतलब नाम मात्र का था, लेकिन अभी हर जगह मल्टीप्लेक्स बन रहा है, हर जगह मतलब सुविधा उतना भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत लोगों को रोजगार मिला है। यही चाहिए कि धीरे धीरे सब होगा ही। नीतीश कुमार का सरकार आना चाहिए, वही सब चीज़ कर ले। सर अगर इंडिया की बात करें तो क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बननी चाहिए? एनडीए की, मोदी जी। थैंक यू सर। सर आप बताना चाहेंगे कि देश में जब ये चुनाव का माहौल है, युवा क्या सोचती है? युवा की सोच को अहम देते हुए अगर हम पूछे तो युवा चाहती किसकी सरकार बने? बीजेपी आना कंफर्म है, बीजेपी आएगा। बीजेपी अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट के तरीके से लोग उन पे सवाल उठाते हैं, बेरोजगारी का बोलते हैं कि रोजगार के बारे में बीजेपी अभी तक सोची नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर इस बार सरकार आएगी बीजेपी की तो कुछ करेगी? हाँ करेगी, क्योंकि लोग सोचता ही वही, जब वोट डालने जाते तो बीजेपी को ही बोलता अच्छा है सब लोग। अगर बीजेपी की ऑपोजिशंस की बात करें तो आपको लगता है कि कोई है ओपोजिशन में जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है, लेकिन टक्कर देने वाला कोई नहीं है। अभी आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, उधर भी दिखा देता है कि मोदी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, उसका पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा है। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे युवा के हिसाब से कि किसकी सरकार आनी चाहिए? वही मतलब कि मोदी यही आना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की नज़र से अगर देखा जाए तो इंडिया में क्या बीजेपी सरकार एम्प्लॉयमेंट के लिए अब सोचेगी? हाँ सोचेगी। सर और कुछ आप बोलना चाहेंगे इससे? नहीं बोला। थैंक यू सर। जैसा कि हमने देखा जनता की राय, उनसे बात करके ये निश्चित हुआ कि देश की जो जनता है वो जाना चाहती है देश में शिक्षा के लिए और देश में रहे बेरोजगार से निकलने के लिए, रोजगारी के लिए। तो ये देखना होगा कि आने वाली सरकार रोजगारी के लिए और शिक्षा के लिए, जनता के लिए क्या करती है। हमने लोगों से जाना और लोगों से ये पता चला कि अलग अलग प्रदेशों में आने वाली सरकार को लेके क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं और कितनी सीटें मिल रही है। तो जनता खासकर जाना चाहती है देश में शिक्षा की ओर और देश में एम्प्लॉयमेंट की ओर। यही आज की नींव होगी कि जनता उस चीज़ से आगे बढ़ना चाहेगी।